खमा गणिसा। मैं लक्ष्मी तंवर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप सभी जान ही गए होंगे जो कि सभी देशवासी आज इस घटना से परिचित है और सबको पता है कि आज हमारे देश में क्या हुआ है। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष हुकम सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि और मेरे पेज की तरफ से भी उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। तो आज जो ये मार्मिक घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय घटना है, जो कि संपूर्ण देश जानता है, संपूर्ण राजपूत समाज जानता है और संपूर्ण राजस्थान जानता है। संपूर्ण देशवासियों में और राजस्थान की जनता में और राजपूतों में 36 कौम में आशा करती हूँ कि 36 कौम आज हमारे साथ है। संपूर्ण राजपूत समाज में आक्रोश है और इतना आक्रोश है कि पर राजपूत समाज ने ना किसी को आज तक हानि पहुंचाई है और ना ही पहुंचाएगा। तो आनंद पाल जी को राजपूत भुला नहीं पाए थे, हमारा समाज भुला नहीं पाया था कि एक और घटना हमारे समक्ष आ जाती है। आज सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी जिनकी दिन दहाड़े घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो हमारे राजस्थान में एक रूल है कि अतिथि देवो भव, पर आज का युग जो है वो अतिथि देवो भवो का युग नहीं है। आज का युग है कि अतिथि के रूप में दूत आते हैं जो दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करके चले जाते हैं। हमारे राजपूतों में अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो अगर उन हत्यारों को लड़ना था तो खुले मैदान में लड़ते, पर उन्होंने बल से नहीं मारा, उनको छल से मारा है। राजपूत कभी भी बल से नहीं मरा है, हमेशा छल से मरा है। तो मेरा यही मानना है कि जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, पर प्रशासन पे सभी राजपूत भाइयों का आक्रोश इसीलिए है क्योंकि सुखदेव सिंह जी ने सरकार से आवेदन किया था कि हमें धमकियों पे धमकियां मिल रही है और हमें सिक्योरिटी चाहिए, पर सरकार ने उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी। पर सरकार ने सिक्योरिटी उन्हें क्यों नहीं दी, सवाल ये उठता है। जब उनको पता था कि इनके साथ ऐसी घटना हो सकती है, फिर भी सरकार निश्चिंत होकर बैठी थी। क्या हम ये समझ लें कि सरकार अपनी सियासत को चमकाने के लिए राजपूतों को बलि बना रही है? राजपूत आज एक बलि का बकरा बन के रह गया है सरकार की सियासत के लिए। सरकार आएगी, सरकार जाएगी। पिछली बार आनंद पाल केस हुआ था, इस बार ये वाला केस हुआ। तो जब कांग्रेस सरकार थी तो उनसे अपील की गई थी, पर कुछ भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई। तो एक आक्रोश ये भी है। और समाज के लिए, आज तक समाज के लिए जो भी उठा है उसको ऐसे ही दबा दिया गया है। और आगे से समाज के लिए आवाज उठाने वाला आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि अगर ये ऐसे ही जारी रहा तो आगे कोई भी समाज के लिए खड़ा नहीं होगा। वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो समाज की आवाज को बुलंद करने वाला, राजपूतों को ऊंचा उठाने वाला एक शेर था, जिसकी आवाज को आज दबा दिया गया है। कहाँ है वो राजपूतों की दहाड़, कहाँ है वो भवानी निकेतन में जब हीरक जयंती समारोह में सारे राजपूत एकत्रित हुए थे? तो बाड़मेर, जयपुर बंद है तो पूरा देश क्यों नहीं बंद हो सकता? पूरे देश में राजपूत है आज के टाइम में। कौन से राज्य में राजपूत नहीं है? संपूर्ण राज्य में राजपूत है। तो क्या संपूर्ण देश बंद नहीं हो सकता? संपूर्ण देश को बंद करने का हम आह्वान करते हैं और संपूर्ण देश बंद होना चाहिए। और प्रशासन के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि प्रशासन ने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी। अगर प्रशासन सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता, सरकार सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देती, तो आज ये कृत्य नहीं होता। जब जब समाज के लिए किसी ने आवाज उठाई है, सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी ने राजपूतों की आवाज को हमेशा बुलंद किया है, राजपूतों की आवाज को हमेशा उठाया है। और ये देखिए, आवाज को दबाने के लिए उनको घर में घुसकर छल से मार दिया गया है।
अब हम आशा करते हैं, अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है, और ये सिचुएशन कैसी है कि चुनाव हुए, ना कोई सीएम पद पे है, ना, मतलब सब कुछ प्लानिंग से हुआ है। ठीक है, सब कुछ प्लानिंग से हुआ है। तो अभी कोई सीएम नहीं है। अगर कांग्रेस सरकार सिक्योरिटी प्रोवाइड करती तो आज ये कुकृत्य नहीं होता, आज ये निंदनीय घटना नहीं होती। हमारे संपूर्ण राजपूत समाज के लिए ये एक बदनुमा दाग है, जो कि हमारे समाज की आवाज उठाने के लिए जो जो आगे आता है उसको उसको सियासत का शिकार बनाकर उसकी आवाज गिरा दी जाती है। सबको पता था कि ये एक चमकता हुआ सितारा है राजपूत समाज के लिए, राजपूत समाज की आवाज को उठाने वाला शेर है। पर पता था कि ये आने वाले समय में हमारे लिए, हम जैसे आनंद पाल हत्याकांड हुआ था, वैसे ही सुखदेव सिंह जी का हो गया, क्योंकि राजपूत समाज के लिए जो जो आगे आया है उनको हमेशा दबा दिया गया है। तो समाज के लिए अगर आप आगे नहीं आए ना, आज अगर संपूर्ण राजपूत समाज आगे नहीं आया है ना, तो समाज के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाएगा, ये याद रखना। जुबान का भेद हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, पर मन का भेद नहीं। खींचातानी आपस में बंद करो। ये समय है राजपूतों का एकत्रित होने का, आवाज उठाने का, आक्रोश दिखाने का। पर आक्रोश ऐसा दिखाएं कि हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो, राष्ट्र हित की हानि ना हो, किसी आम आदमी को परेशानी बिल्कुल भी ना हो। हमने हमेशा अपना बलिदान दिया है, हमने हमेशा अपना वर्चस्व दिखाया है, हमेशा हमने अपनी हिम्मत दिखाई है, हम हमेशा बलपूर्वक लड़े हैं, हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया है। राजपूतों ने आज तक कभी किसी की हानि नहीं पहुंचाई है। तो मेरे सभी राजपूत भाइयों से मेरा निवेदन है कि आक्रोश बनाए रखें और जन आंदोलन अपना जारी रखें, पर शांतिपूर्वक। राष्ट्र हित की हानि ना हो, बस हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी हत्यारों को पकड़ा जाए और उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जाए। आक्रोश है और आक्रोश रहेगा। और अभी तक आनंद पाल का भी आक्रोश हमारे अंदर शांत नहीं हुआ है, राजपूतों के अंदर, कि ये एक और घटना हमारे सामने आ गई है। तो आखिर कब तक ऐसा चलेगा? राजपूतों की आवाज आखिर कब तक दबाई जाएगी? हम ऐसे ही घुसकर घर में बैठे रहेंगे? आज राजस्थान में राजपूतों की मतलब ऐसी स्थिति आ गई है कि घर में घुस घुस कर मार दिया जाता है। जब इतने इतने बड़े सामाजिक कार्यकर्ता को घर में घुसकर मार दिया जाता है, तो हमारे जैसे आम आदमी का क्या होगा? क्या हमारे जैसा आम आदमी आज राजस्थान में सुरक्षित है? बिल्कुल भी नहीं है। जब ये सोचते हैं कि ये कोई छोटा मोटा आदमी था, तो ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था। ये सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी भाई साहब हुक्म, जो कि राजपूतों की आवाज बुलंद करने वाले, राजपूतों को आगे बढ़ाने वाले, ये एक शेर था जिसकी आवाज दबा दी गई है। और ये जो सोशल मीडिया पे आप लोग ये चिल्लाते रहते हो ना, राजपूत 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 राजपूत, आज कहाँ है वो राजपूत? आज क्यों नहीं दिखाई दे रहे मेरे को? संपूर्ण समाज एक जगह एकत्रित होकर अपनी आवाज बुलंद करे और हत्यारों को जल्दी से जल्दी सजा दिलाए और एनकाउंटर करे। मेरी सरकार से, प्रशासन से यही उम्मीद है और यही आशा करती हूँ कि सरकार अपनी नाकामी ना दिखाए, प्रशासन आगे आए और ईमानदारी से अपना काम करे। अगर सरकार और प्रशासन ने बिल्कुल भी ढील दी तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। जनता का गुस्सा ऐसा ना हो कि जनता शांतिपूर्वक आंदोलन करते करते आप उकसाने के लिए जनता को मजबूर कर दो। तो प्रशासन जल्दी से जल्दी उचित न्याय करे और हत्यारों का एनकाउंटर करे, यही आशा करते हैं हम। राजपूतों ने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि किसी को नुकसान हो या सरकार को नुकसान हो, या जैसा कि उन्होंने जैसा किया है तो हम भी ऐसा करें। कभी भी ऐसा नहीं सोचा है। हम खुले मैदान में लड़ने वालों में से हैं, हम पीठ पीछे वार करने वालों में से नहीं हैं। पर कोई
छल से हमें अगर मारे तो हमें मार सकते हैं, पर बल से हमें आज तो कोई पैदा नहीं हुआ कि बलपूर्वक जिसने राजपूतों को मारा है। हमेशा राजपूतों को धोखे से ही मारा गया है। तो बिल्कुल निंदनीय घटना है। अपराधियों को पकड़कर और एनकाउंटर करें, जैसा कि यूपी में योगी राज है, वैसा ही राजस्थान में भी हमें योगी राज देखने को मिलेगा। आशा करते हैं बीजेपी आई है तो हमें बिल्कुल योगी राज देखने को मिलेगा, तुरंत एनकाउंटर होगा। नहीं तो हम समझ लें कि ये सियासत चमकाने के लिए राजपूतों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान की कानून व्यवस्था तो हमने देख ली है। तो फिलहाल अभी कोई सीएम पद पे भी नहीं है। तो इन हत्यारों ने जो कि पूर्ण प्लानिंग से ही ये काम किया है। तो आशा करती हूँ कि सभी समाज के जो भी समाज के ठेकेदार हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं, जो राजपूत राजपूत करते हैं, तो आज वो दिन आ गया है कि वो अपना आक्रोश दिखाएं। तो इसी के साथ खमा गणिसा, जय माता की, जय मां करणी, जय भवानी।